हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहन। आज का टॉपिक है क्यूब्स। कैसे आप 100 से लेकर 1000 तक के नंबर्स का आप क्यूब निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको 3 नंबर्स वाले डिजिट का आपको क्यूब निकालना है शॉर्ट ट्रिक मेथड के द्वारा। उसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे 1 से लेकर 100 नंबरों के आप कैसे क्यूब्स निकाल सकते हैं इन शॉर्ट 2 डिजिट नंबर के द्वारा शॉर्ट ट्रिक मेथड में। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 डिजिट के बारे में समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 104 का क्यूब। आपको ये करने से पहले इसको 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जैसे मैंने 104 को कर दिया, उसमें 1 जो है उसको हम एक फर्स्ट पार्ट में लेंगे और सेकंड पार्ट में हम लेंगे 04। अब हमें उसके नीचे 4 लाइंस ड्रॉ कर देनी है। अब हमने हर एक लाइन में हमने 2 नंबर्स लिखने हमें ज़रूरी होते हैं। तो हम सबसे पहले वाले लाइन में हम क्या लिखेंगे, इस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। ऐसे ही हम 4 का क्यूब लिखेंगे इस लास्ट वाले में, वो क्या होता है 64। अब इसको निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला पुट करिए, 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 4। ये इस तरीके से बना है। ये ऊपर वाला 3 गुना ये पहले वाले पार्ट का 1 का स्क्वायर और दूसरे वाले पार्ट का 4 से मल्टीप्लाई। फिर 3 इंटू 1 इंटू 4, 3 इंटू 1 3 और 4, 3 4 ज़ा 12। क्या आ गया 12। ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपने अगले पार्ट में करना है 3 इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 1 इंटू 16, 3 इंटू 1 3 और 16, 3 6 18, 1 पर कैरी, 3 1 3, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 48। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 2 4 8 6 4। ये आपके पास क्यूब निकल के आ चुका है। अगर आपको ये अगर चेक करना है तो फिर आप अभी वीडियो को पॉज करके चाहे आप कैलकुलेटर से आप इसे चेक कर सकते हैं। यही आएगा एग्जैक्ट अमाउंट। आइए अगला एक और देखते हैं। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 250 का क्यूब। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। 2 को एक पार्ट में, 50 को एक पार्ट में। फिर आपने क्या करना है, नीचे 4 लाइनें आप ड्रॉ कर दीजिए। कर दी हैं अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली लाइन में इसका 2 का क्यूब आपने लिखना है। 2 का क्यूब होता है 8, लिख चुके हैं आप। अब आप 50 का क्यूब लिख दीजिए यहाँ पे। तो अगर आपने 2 डिजिट का क्यूब निकालने के अगर आपने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो प्लीज़ देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइव का क्यूब यहाँ पे लिख दीजिए और 0 का क्यूब तो 0 ही रहता है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने करना है 0 कितना आता है 0, कितना आता है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 125000। आखिरी के 2 डिजिट यहाँ पे लिख दीजिए और फिर यहाँ पे लिख दीजिए बाकी डिजिट। 5 और 0 आपने यहाँ लिख दिया, बाकी आपने लिख दिया 1 और 2 यहाँ पे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, थ्री इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 50। क्या करेंगे हम, 3 इंटू फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर, फिर उसके बाद 50 सेकेंड पार्ट का। 3 इंटू 4 इंटू 50, तो 3 4 ज़ा 12 और 50।
अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 600। कितना आ गया 600। आखिरी के 2 डिजिट यहाँ लिख दीजिए और एक यहाँ लिख दीजिए, क्या ठीक है। अब आपने क्या करना है 3 × 2 × 50 का स्क्वायर, ठीक है। 3 × 2 × 50 का स्क्वायर निकालने के लिए इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर आप यहाँ लिख दीजिए और 0 का क्यूब स्क्वायर आप यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 0 सा 0, 0 2 सा 0, 2 5 0 0, ये आ जाएगा 2 5 0 0, 3 2 सा 6 और 2500, 0 0, 6 5 सा 30 और ये हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15,000। 5 यहाँ पे और 0 यहाँ पे और एक 1 यहाँ पे। अब आपने क्या करना है फाइनल स्टेप में, इसको अब आप ऐड कर दीजिए। 0 का 0, 0 का 0, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 0 + 2 2, 2 + 0 2, 5 + 1 6, 6 + 0 6, 1 + 6 7, 7 + 8 15। So 15625 is your answer। अब एक और देखते हैं, आइए। अगला मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, जैसे 487 का क्यूब। क्या करना है आपको, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 1 और 2। नीचे आपने कितनी लाइनें ड्रॉ कर दी, 4। अब आपने क्या करना है, इसका क्यूब आप यहाँ पे लिख दीजिए। 4 का क्यूब होता है 64, 87 का क्यूब 8x³ और y³। 8 का क्यूब क्या होता है 512, 7 का क्या होता है 343। इसके नीचे काटा मार दीजिए, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 7 सा 56, 56 3 सा 168। अब ये 168 को आपने 87 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो आइए इसको चेक करते हैं। आखिरी के 2 डिजिट को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 8 सा 56 और यहाँ 5 हो गया कैरी ओवर। अब 6 को 7 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 6 7 सा 42 प्लस 8 8 सा 64। अब इसको ऐड कर दीजिए। 2 + 4 6, 4 + 6 10, 106 + 5 111। अब 6 8 सा क्या होता है 48 प्लस 1 7 सा 7, 48 + 7 = 55। 55 में आप 11 ऐड कर दीजिए तो आता है 66। 6 यहाँ 6 कैरी ओवर में हो गया। अब आपने पहले वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले वाले डिजिट को। 8 1 सा 8, 8 + 6 14। तो क्या आ गया 14616। इसको अब आप ऐड कर दीजिए। 3 का 3, 4 + 6 10, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 2 + 6 8, 1 + 4 5 and 5 + 1 6, 658503। आखिरी के 2 आपने यहाँ लिख दिए और बाकी के आपने बच्चों है यहाँ लिख देने हैं। 8 और 5 आप यहाँ लिख चुके हैं।
और 6 और 5 आप यहाँ लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या करेंगे, 3 इंटू 4 का स्क्वायर और 87, 3 इंटू 16 इंटू 87, 3 को 16 से करेंगे तो कितना आता है 48, 48 इंटू 87, 48 इंटू 87 ये होता है 7 8 सा 56, ऊपर 5 कैरी हो गया, 4 7 सा 28 प्लस 8 8 सा 64, 8 प्लस 4 12 हो गया है। अब आपने क्या करना है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 92 में आप ये 5 ऐड कर दीजिए, कितना होता है 97। अब पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जार 32, 32 में आप 9 ऐड कर दीजिए 41, तो 4176 ये आपका आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर। आखिरी के 2 डिजिट यहाँ पे लिख दीजिए और पहले यहाँ पे लिख दीजिए 4 और 1 को। अब इसको करना है थर्ड वाले को, तो 3 इंटू 4 इंटू 87 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 इंटू 87 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दीजिए 64 और 7 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दीजिए 49। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 ज़ा 56, 56 2 ज़ा 56 2 ज़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 112। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 का 9, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 7 5 6 9। 3 प्लस 4 12 इंटू 7 5 6 9, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाइन 0828 यहाँ पे लिख दीजिए 28 और 08 आपका यहाँ पे लिख दीजिए और 9 यहाँ पे लिख दीजिए। और आखिरी स्टेप पे अब आप क्या करेंगे, एडिशन। तो इसको ऐड करके अब आप लिख दीजिए, 3 का 3, 0 का 0, 5 प्लस 8 13, 1 ऊपर कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 2 11, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 7 15, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, 11 plus 4 15, 1 plus 4 5, 5 plus 6 11. So this is your answer 115501 303। तो अगर इस पे अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।